ऐसे ही क्यूरियोसिटी से की पूछ रहा था। मैंने कहा जैसे ये अंबानीज वगैरह के घर में पार्टी होती है, नॉर्मल सब्जियां होती है कि डायमंड करी वगैरह बनाते हैं ये लोग? होता है कभी? नहीं, कभी लगती है उनका चम्मच का कलर भी गोल्डन है, तो कभी कभी क्वेश्चन खुद होता है कि एक्चुअली सोने की तो नहीं है ना। हो भी बहुत सकता बार है। होता है कि एक डाल दो और फिर चलो बोलते चलो थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। नहीं, पर मुझे सिद्धू भाजी एक बार कह रहे थे, कहते हैं गुरु ये जो अंबानीज है ना, इनके घर में जो पनीर काठी रोल होता है वो भी 500 के नोट में बनता है। पता नहीं ये सच है कि नहीं सच है। अच्छा, नहीं ऐसे ही भाजी, रैना ने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट जो हैं, 2020 हो गया, वनडे हो गया, टेस्ट, उसमें सेंचुरीज मारी हैं। और वीरू भाजी के बाद अगर कोई ओपनर आया है जो सबसे ज्यादा बॉलर्स को ठोकता है, वो है शिखर, और हार्दिक तो ऑलराउंडर है ही। अच्छा, आपने लेकिन जब शुरुआत की थी अपने करियर की भाजी, आप दोनों तो पहले मैच में 0 पे आउट हो गए थे। उस समय आपने कभी सोचा था कि आपको एक ऐसे महान क्रिकेटर के सामने बैठने का मौका मिलेगा जो खुद 1990 में 0 पे आउट हुए? भाजी, वो एक आध मैच में होता है, फिर क्या हुआ? इसके बाद तो अपने अबे तेरा मेरे को 0 ही दिखते हैं, तुझे 100 नहीं दिखते मेरे? नहीं, मैं ऐसे याद रख, 0 मैथमेटिक्स का हीरो है जी। 10 के इधर लगा दिया तो कुछ नहीं, लेकिन 10 के आगे लगा दिया तो 99 का फर्क डाल देता है, समझा? छोटी छोटी चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है। किसी अप्सरा की गाल पे छोटा सा तिल हो ना, उसकी सुंदरता को चार बात करता है तू। हमने तो देखा नहीं ज्यादा अप्सरा को करीब से, इसलिए आइडिया नहीं है। मैं तो स्वर्ग का टिकट कटा रखा है, रोज ही मिलता हूं उनको। हेलो अप्सरा, हाउ आर यू? आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, मिसेस शिखर धवन भी यहाँ पे हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, और इनका बड़ा ही प्यारा बेटा जोरावर भी छोटा बैठा हुआ है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पता है मेरा पापा स्टार है, मुझे क्या लेना देना। अच्छा, सबको पता है कि शिखर को गब्बर बोलते हैं टीम में। कभी हमने सुरेश भाजी आपसे पूछा नहीं ना, हार्दिक आपसे मुलाकात है आज पहली बार हो रही है, आपको क्या किस नाम से बुलाते हैं टीममेट्स? सर सोनू है मेरा नाम, तो निकनेम। सुरेश रैना लगता है कि जब आते हैं सुरेश रैना धड़ाधड़ बल्लेबाजी करें, सोनू लगता है कि सोनू आया है, सोनू तो स्वीट सा है, सोनू। अच्छा, बड़ा क्यूट है। और हार्दिक, आपको क्या बुलाते हैं? टीम में तो काफी सारे नाम है, लेकिन एक मुझे जो पसंद है, जो बुलाते हैं वो हैरी है, जो वो थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक है। बाकी तो ऐसे नाम है कि नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे। शिखर, आपको इसलिए तो नहीं गब्बर बुलाते कि आप ये जो आईपीएल की बसंतियां होती, जो अभी 4 आपके साथ भी आई थी, ये बड़ा नाचती हैं जब आप चौके छक्के मारते हो, इन्होंने कभी बोला नहीं भाई थोड़ा आराम से किया करो, हमारा भी? गब्बर मेरे को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जब मैं रणजी ट्रॉफी में खेला करता था, अभी भी खेलता हूँ रणजी ट्रॉफी, तो सिली पॉइंट पे बैठे होते हैं, अब दूसरी टीम की पार्टनरशिप लगी तो लड़के काफी डाउन हो जाते हैं उस वक्त, कोई आवाज नहीं निकाल रहा होता, तो हमारा टीम का रहता है कि भाई बोलते रहना। तो मैं सिली पॉइंट पे बैठा हूँ, बॉलर वहां से डाल रहा है और मैं बॉल डाली, मैं ऐसे ही बैठे बैठे बहुत ध्यान आना है, ये सुअर के बच्चों, इतनी देर चिल्लाता सारे ग्राउंड में। तो फिर बाहर से मेरे कोच ने मेरा नाम गब्बर डाल दिया। एनर्जी बनी रहती है। एनर्जी एक हंसी मजाक रहता है। पानी, जब कोई भी मैच में विकेट गिरती है तो प्लेयर्स एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं, एक दूसरे को चीयर्स करते हैं। सुरेश, आपको मैंने देखा, आप बाल खींचने लगते हैं लोगों के। ये शादी के बाद सीखा है आपने? नहीं सर, पहले से ही करते थे। एक्चुअली हम लोग साथ में खेलते थे। कुछ प्लेयरों के बाल होते हैं, अभी चेंज हो गया है, किसी के नहीं होते हैं। नहीं कटवा दिया कि ये बाल खींचते हैं? नहीं, तो मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हम लोग चेन्नई का एक मैच खेल रहे थे आईपीएल का, तो डगी बॉलिंजर एक बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, तो वो बॉलिंग कर रहा था, उसने शायद सौरव गांगुली का आउट किया था। तो जब उसके पास गए सेलिब्रेशन करने के लिए, तो मैंने उसके बाल खींचे, तो पाजी वो सब बाहर ही आ गया, नकली बाल। मुझे पता ही नहीं था। कभी मलिंगा के बाल तो नहीं खींचे आपने? नहीं, मलिंगा के साथ खेले नहीं सर, कंट्री के लिए खेलते। खींचना मतलब आपके बाल हाथ फंस जाएंगे उसमें। गुबराले बाल है उसके। पर एनीवेज, बड़ा मजा आता है आप सबको खेलते हुए, आप गर्व हैं हमारे भारत का। हार्दिक, सुरेश और शिखर तो चलो शादीशुदा हैं, बच्चे भी हो गए, भाभी सामने बैठी हैं, आपकी अभी काफी सिंगल ही चल रहा है काम, वही बाकी हमें पता नहीं। सिंगल ही है, जो चल रहा है वो सही चल रहा है। आप जब बाहर जाते हैं फॉरेन कभी मैच खेलने, तो मैच खेल के उसके बाद सीधा होटल ही आते हैं, कहीं और भी मतलब नहीं, मैं होटल ही आता हूँ। नजरें झुक गई हैं उसकी पूरी तरह से। नहीं, थोड़ा शाय है। शाही होते हैं, लेकिन जब आदमी अकेला होता है बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो अकेला जाते हैं कि लवी डवी जाते हैं? अब ये अभी वहां जाके कोई मिल गया तो पता नहीं, जाता तो अकेला हो।
अरे लीजिए, ये लीजिए, अरे बाप रे बाप, ये लीजिए, सुरेश रैना जी, शिखर धवन जी, हार्दिक पांड्या जी, ओ गॉड, दिस इज प्राइड ऑफ इंडिया, जय हिंद। माइसेल्फ बच्चा यादव, हेलो 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 सर। हार्दिक पांड्या जी, आपका टीम तो अभी है, आईपीएल भी जीता, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। शुक्रिया। नहीं, कहने के लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं भी कह सकते थे, लेकिन हार्दिक हमने अवॉइड किया क्योंकि हार्दिक इनका इनबिल्ट है। सुरेश रैना जी, ओहो क्या कमाल का खेलते हैं सर। अरे खेलने के अलावा गाते भी कमाल का है सर ये। हाँ सर, सर रैना सर, हमने आपका गाना सुना, वो वाला अपना वो। अबे वो इनका गाना नहीं है। आपका गाना नहीं है सर वो? ना। अरे सर, आपके नाम का ऐसा मिसयूज कर लिया ये लोग ने यार, रैना डाल दिया गाने के अंदर। ऐसा होता है सर, लेकिन कभी कभी होता है, हमारे साथ हुआ है सर। हमारे नाम का मिसयूज करते हैं लोग। कैसे? माइसेल्फ बच्चा यादव। अभी आप देखिए, किसी भी घर में बेबीज पैदा होता है ना, कहते हैं हमारे घर में बच्चा हुआ है। ये देखिए हमारे नाम का कैसा मिसयूज हो रहा है। हम अकेले आदमी इतने सारे घरों में कैसे हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। वैसे शिखर धवन जी, सर आपसे एक काम था छोटा सा। हाँ जी, बताइए। सर ये जरा इसे ओपन कर देंगे, ये काम आप ही कर सकते हैं, बिकॉज ही इज ओपनर। सर ऐसा जॉक्स के लिए, माहौल के लिए बोल दे, वरना ओपनर लाए सर, ऐसा बात नहीं है। सबको आराम से, नहीं आपका पीने का मन होएगा तो पीजिएगा, वरना इट इज देयर फॉर यू सर। थैंक यू। वैसे सर, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, बड़े बड़े वाले। एक बात बताइए, अगर एक लड़की को एम्पायर बना दिया जाए तो फिर नो बॉल नहीं होएगा, पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि लड़की की नाम में हाँ है यार, तो नो बॉल बिकम्स यस बॉल। तेरी भैंसियां नहीं आ रही आजकल? अरे वो अपनी एक नई पूंछ लगवाने गई है। नहीं पूछ क्यों, मतलब पुरानी कहाँ गई? अरे सर, हमारा क्या उसके साथ शर्त लग गया था कि अगर पूना जीतेगा तो हम अपनी मूंछ कटवा देंगे। अच्छा। और मुंबई जीतेगी तो वो अपनी पूंछ कटवा देगी। तो देखिए, मुंबई जीत गई, उसको पूंछ कटवानी पड़ी। अभी नई वाली लगवाने गई है, पर नई वाली अच्छी है, उसमें ऐसा लाइट वाइट भी जलता है, उसमें अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं, नया वाला जो है ना पूंछ। और आपने उसकी लगा ली, वो काटी हुई? अरे नहीं नहीं, ये उसकी नहीं नहीं, ये दिस इज डिफरेंट, ये इनबॉर्न है टैलेंट अपना। अच्छा, आना कैसे हुआ तुम्हारा? हम खाली दरख्वास्त करने आए थे सर कि हमको एम्पायर बना लीजिए। नहीं नहीं, आपको सच पता नहीं, हम खानदानी एम्पायर हैं। आजकल ये जो एम्पायर इशारे विसारे करते हैं ना, हमारे परदादा जी ने इजाद किया था इन इशारों का। क्या बात सच में? हाँ, अरे हमारे दादाजी को उन्हें खड़ा कर दिया कि आप एम्पायर हैं। फिर एक आदमी ने आकर ऐसा बॉलिंग किया, विकेट से बहुत दूर बॉल गया, हमारे दादाजी ने कहा ये क्या तरीका है यार, कहाँ जा रहा है बॉल? ये वाइड बन गया। ये वाइड का इशारा वहां से इजाद हुआ। फिर आया दूसरा, एक बॉलिंग किया, बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल ऐसा बाउंड्री के बाहर गया, यहाँ वहां सब दौड़ रहे हैं, किसी को बॉल मिल नहीं रहा है। हमारे परदादा जी बोले, क्या देखो यार, यहीं कहीं होगा बॉल, जरा देखो ठीक से, यहीं कहीं होगा, जरा देखो। ये ऐसा बाउंड्री हो गई। 4 का इशारा हो गया। फिर यार एक और आदमी ने ऐसा शॉट मारा, सीधा छक्का, ऊपर से जा रहा है। हमारे परदादा जी बोले, ये क्या मार दिया यार इतना ऊपर? ये लीजिए, ये 6 का इशारा हो गया। सब एक के बाद हमारे दादाजी। अरे फिर उसके बाद तो एक बॉलर ने बॉलिंग किया, बैट्समैन को पैर पे लगाया यार जोर से। दादाजी ने बैट्समैन से पूछा, यार ए तेरे को लगी क्या जोर से? ये लीजिए, लेग बाई का इशारा यहाँ से आया। दादाजी खाली पूछ रहे थे कि लगी क्या? ये लीजिए, हमारे परदादा जी सब इजाद किए हैं। बच्चा, डॉक्स का पिटारा नहीं खोला आज? हाँ जी, जॉक्स। अरे यार जॉक्स, सर हमारा जॉक्स का एक ऐसा पिटारा रहता है, बहुत सारा जॉक्स है हमारे पास, माहौल बन जाता है, थोड़ा मजा आता है सबको। तो लीजिए एक जॉक्स। चलिए जॉक्स पेश करते हैं। क्रिकेट का बात चल रहा है तो एकदम क्रिकेट वाला हम जॉक्स सुनाएंगे। तो ये जब मैच चल रहा है, तो मैच जैसा ही खत्म होता है तो स्टेडियम में ऐसा गर्मी क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि सारे के सारे फैन चले जाते हैं। फैन नहीं है तो गर्मी होगा। थैंक यू, माहौल तो बन गया भाई।
जोक सुनाया। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे आपसे मिलकर ना बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुआ है। आप पियेंगे क्या हम पी लें? आप पी लीजिए। थैंक यू यार। सर आप तीनों ही हमारी इंडियन टीम के जबरदस्त प्लेयर हैं। हम आपके साथ एक गेम खेलना चाहते हैं, डिजी स्टंप। लेके आइए जरा, स्टंप भी लेके आइए। पाजी आपको ये बैट लेके आपको ऐसे चक्कर काटने हैं और उसके बाद आपने स्टंप पे मारना है। ज्यादा दूर नहीं पाजी, आइए ट्राई करते हैं। चल रहा है ना? बेस्ट पहना बचा। ओके, सबसे पहले सुरेश रैना। जितने में आपको चक्कर आ जाए। स्टार्ट सर। या। 1 2 3 स्टार्ट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लो पारी, फटाफट। है ना, वो चालू है। चलिए 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 चलिए। कब मारना है? ये तो नॉर्मल हो गया। अब क्या फायदा मारने का भाई? अब तो आजा। अबे इतने आजा। जा भाई, तू जा। जा शेर। इतने One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये लो। क्लोज था लेकिन। ओके, ना हो भाई। अब आ रहे हैं शिखर धवन। जोरदार तालियां। लो जी। One, चले जा, चले। रुक के, 2, चले जा, चले। रुक के, ये जीत गया भाई। 4, 5, 6, 6, 7, ये गलत कर रहा है भाई। 8, भाई ये गलत है। 9, अबे चले जा, नीचे जा, नीचे। 10। ये लीजिए बाजी। चलो, आसपास तो रहे। आप भी आ जाओ एक बार। आओ, आप भी आ जाओ। आओ भी आओ भाई। बॉल फेंको। बॉल काउंट कर ले। लाओ, बॉल पकड़ लेते। मेरा नाम बड़ा घर वालों ने ना कपिल पाजी के नाम से रखा था। एक, भाई झुक के 4, 5, 6, 7, 8। जो लोग बियर पीने के शौकीन हैं, मैं उनको ये बता दूं कि पैसा वेस्ट ना करें। ऐसा करके भी उतना ही नशा होता है। बहुत मजा आता है। ले मेरे भाई। पाजी, ये हमारे तीनों धुरंधर जो हैं, बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, ऑलराउंडर हैं। हालांकि जब ये साथ में होते हैं, बहुत सारी मस्ती मजाक भी करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, आपको फटाफट बताना है कि ऐसा कौन करता है। मोबाइल का चार्जर सबसे ज्यादा कौन मांगता है? काम होता है ना, थोड़ा ईमेल्स चेक करने होते हैं, मेल्स चेक करने होते हैं, तो थोड़ा काम तो आपका क्रिकेट का है। सामने बॉल आ रही है, आपको मारना है। वो ईमेल पे कौन, किसका ईमेल आता है? अभी वही बोल सकते हैं, मेल ही बोल सकते हैं, व्हाट्सएप है, बहुत सारे हैं। ऐसे तो यूज करने के लिए तो सब चीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एपिसोड के जाते जाते हम निकलवा लेंगे कुछ ना कुछ अंदर से। ज्यादा गर्लफ्रेंड या बीवी को बार बार में कौन बताता है कि यहाँ कि ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, बस अभी होटल जा रहे हैं? ऐसा कौन करता है टीम में? शिखर, आप इनकी तरफ देख के क्यों हंस रहे हैं?
अब चोर नहीं खुद ही सब करते हैं। आ गया रडार में आ गया बंदा। सब बोलते हैं, कोई गर्लफ्रेंड को बताता है, कोई वाइफ को बताता है। तो जरूरी है, आप कहीं खाने जा रहे हो तो मैच के बाद तो आपको बताना पड़ेगा। अब हार्दिक नहीं बताता वो अलग बात है। पाजी कभी ऐसा हुआ किसी लड़की ने, और ये आप सवाल आप तीनों से है, किसी ने कहा ये सॉरी हाय भाभी सॉरी भाभी को हिंदी समझ में आती पूरी? हाँ हिंदी समझ। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। नहीं ओके, सेल्फी खींच खींच के कौन सबसे ज्यादा भेजता है? एक दो कोचेज में है टीम में। अच्छा एक नाम नहीं बताएंगे तो अच्छा नाम भी क्या तो व्हाट्सएप जो हमारी टीम का टीम ग्रुप होता है, जो ग्रुप होता है ना, तो आपको बताते हैं उसमें अब हमारे कोच साहब ने अपनी वाइफ को प्यार भरा मैसेज भेजना था, क्या मिस यू। आई मिस यू हनी दिस एंड दैट, और उन्होंने टीम ग्रुप में डाल दिया। अब उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने टीम ग्रुप में डाल दिया। वो जैसे एंटर हुए सब ऐसे देख के ऐसे जो एकदम कातिलाना लुक दे रहे, सब हंस रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं, तो उनको लगा कुछ गलती होगी। जैसा चेक किया उन्होंने इंडिया के ग्रुप में डाला और सब लिख रहे सब मिस यू। तो किसी प्लेयर ने बोला लेट्स हैव कॉफी टुनाइट। सो स्वीट, कितने भोले हैं कुंबले साहब। नहीं 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 नाम नहीं लिया नाम नहीं लिया। अरे सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन यूज करता है? कौन करता होगा? तू ये बैठा हमारा भाई। शिखर पाजी लुक आपका बड़ा कमाल का है। हाँ जी। पहले आप चेंज करते रहते हैं ना, ये वैसे ऐसा खतरनाक लुक क्यों रखते हैं आप? इसे डराने के लिए क्या, बॉलर को डराने के लिए, कैप्टन को दिखाने के लिए कि मैं भी एक दिन कैप्टन बन सकता हूँ भाई? दोनों चीजें, और क्या कहते हैं जो ये मेरा नया लुक है जी, ब्रेक द बियर्ड। एक्चुअली इतने सालों से मैंने एक लुक रखी हुई थी तो मन भर गया था मेरा उससे, तो मैंने सोचा कि अब नए लुक लाता हूँ कुछ, और एक फ्रेश फीलिंग आती है एंड आई एम एंजॉयिंग दिस न्यू लुक। पाजी लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, हमारे क्रिकेटर्स बड़े स्टाइलिश हो गए हैं। रैना ने तो आज ही अपनी दाढ़ी जो है ऐसे स्लिम ट्रिम की है, शिखर ने भी बिल्कुल आप फ्रेंच कट में, हार्दिक ने तो बिल्कुल क्लीन शेव हो गए। ये है क्या एक्चुअली ब्रेक द बियर्ड चैलेंज? ये बस वही है जो एक कॉमन एक बियर्ड का एक यूनिफॉर्म हो गया है, वो शिकी भाई ने भी किया, रायना भाई ने भी किया, मैंने खुद ने किया, क्योंकि जैसे देखते कोई भी देखता है सब सेम दिखता है। नहीं, हम लोग सबका ट्रेन चल रहा था और सब लोग बियर्ड रख रहे थे और सबका यूनिकनेस चल रहा था कि टीम की बॉन्डिंग ऐसी है, तो फिर सबको लगा कि चेंज करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेयर अलग शेव, जैसे शिखर 15 साल के बाद शेव किया है। अच्छा। शेव ही नहीं करता है वैसे, जनरली उस तरह ही लगाता है, ट्रिम करता है, तो प्रॉपर्स ने शेव किया। वो हार्दिक को आपने हमेशा बियर्ड में देखा होगा, तो सब ने कुछ ना कुछ नया कुछ नया किया है, तो आई थिंक इट्स गुड। और आपकी जो अंदर से आप दिखते हो फिर थोड़ा क्लीन सा लगता है, तो अच्छा लगता है। चेंज बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप। और 15 साल बाद आपने अपना चेहरा पहचान लिया था? 15 साल बाद आदमी शेव करे? 15 साल बाद 10 साल बाद नहीं पहचाना, नहीं धूल मिट्टी थी, अब काफी चमक के आया है चेहरा बाहर मेरा, थोड़ा चिट्टा लग रहा है। खुद किया मैंने ये सारा। जैसे सबने बोला वही कि डिफरेंट एक लगना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सब सेम हो रहे थे। कोई किसी को केएल बोल दे रहा था जड्डू को, जड्डू के बदले कोई जड्डू को केएल बोल दे रहा था, कोई शिकी भाई को कुछ और बोल दे रहा था कभी, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। सबका सेम ग्रोथ और सेम था, तो फिर हम सब ने डिसाइड किया कि चलो कुछ अलग करते हैं, और क्या आया ब्रेक द बियर्ड का चैलेंज करके आए। और फिर देखें, और कोई पहले जब किया तो कोई पहचान नहीं रहा था, खुद घर वाले बोल रहे थे ये कौन आ गया, लेकिन फिर अभी यूज्ड हो गए। यही है कि नए लोग, क्योंकि इतने 3-4 साल हो गए थे मुझे एक सेम लुक के साथ, तो मैंने कहा अब नया लाएं। मेरी लुक काफी फॉलो करी लोगों ने, तो क्या पता ये वाली भी फॉलो है, तो यू नेवर नो। I just broke my beard because I used to have beard in the Ferengi schedule. बीच में अपनी प्रमोशन कर देता हूँ सर। सर मैं आपको कुछ दाढ़ियां दिखाता हूँ यहाँ पे, आपको खाली दाढ़ी देख के बताना है कौन से प्लेयर है। दिखाइए। अजिंक्य रहाणे। बताओ कौन है? ईशांत शर्मा है। ईशांत शर्मा। ये क्या एक्सप्रेशन हुआ ईशांत का? ये कौन है? जड्डू। नहीं मुरली विजय ये है पहला जड्डू है। अरे बाल छोटे रविंद्र जडेजा जी। विराट। टीकू। ये तुम पहचान लिया हमने फटाफट।
भाजी आपकी फॉरेनर जो फैंस हैं वो कंफ्यूज नहीं होती हैं दूर से आपको देखती हैं तो इसलिए चेंज कौन इम्पोर्टेंट पंडा है कौन जडेजा है, ऐसा नहीं होता? तो आप देख लो इधर भी देखो आधे लोगों की बियर्ड होगी राइट। तो इमेजिन करो कि जैसे कोच बोल रहा है, जैसे पीछे सब खड़े हैं, तो उसको सारे प्लेयर एक जैसे ही लग रहे हैं। एक्चुअली किसी को बोलना है कि कोई 3 नंबर पैड कर ले या 4 नंबर, वो जाके दिखता है किसको बोलना है। एक्चुअली दूर से तो सारे एक जैसे दिखते हैं। तो अपनी यूनिकनेस होनी जरूरी है, आदमी की एक पहचान होनी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बहुत अच्छा है और आई होप कि सबकी कुछ ना कुछ पहचान होगी तो वो लोगों तक पहुंचाएं और